नमस्कार, स्वागत है। हेलो डॉक्टर एपिसोड का आज तीसरा है। हम बता दें कि जीटी डायग्नोसिस हम पहुंचते हैं और लगातार ये दूसरा एपिसोड के बाद तीसरा है। आज हम डॉक्टर राजन तिवारी, जो कि एक मशहूर डॉक्टर है और इनकी डॉक्टर के अलावा एक समाज सेवा में भी इनका अहम योगदान है। कई ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको ये फ्री की दवाइयाँ और फ्री ही इनको रिकमेंड करते हैं, चेकअप भी फ्री करते हैं। तो हम सबसे पहले मिलाते हैं डॉक्टर राजन तिवारी से। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आपका जो है, आप न्यूरो सर्जन हैं। जी, मैं और कितने पेशेंट ऐसे आते हैं जो नसों से संबंधित, क्योंकि न्यूरो मतलब नस से संबंधित, किस तरह का ये जो रोग है और इसके उपचार क्या क्या है? मैडम, न्यूरो के संबंधित बीमारियां बहुत ज़्यादा कॉमन हैं और ये बेसिकली हमारी आजकल की लाइफस्टाइल से संबंधित है। क्योंकि ज़्यादातर लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, जिसमें कि ज़्यादातर बैठना होता है, एक्सरसाइज से दूर रहते हैं, डाइट को भी प्रॉपर फॉलो नहीं करते। तो इस वजह से कमर दर्द, बदन दर्द, गले में दर्द, हाथ पैर में दर्द, हाथ पैर में झंझनाहट, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिसको हम कॉमन तौर पे फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। अगर आप 100 पेशेंट देखेंगे, 100 में 70 से 80% पेशेंट फाइब्रोमाइल्जिया के होते हैं, जिन्हें पूरी तरह से 100% दवाओं से ठीक किया जा सकता है। वो इतनी तकलीफ से अपनी ज़िंदगी निकालते हैं, इस तकलीफ से उनको निजात पाने का 100% चांस है। लेकिन उसके लिए जरूरी होता है कि हम जांच करके प्रॉपर परीक्षण करें, और जहां जांच की ज़रूरत है तो वहीं जांच करेंगे, एमआरआई करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे जहां ज़रूरत है। कई बार ज़रूरत की जांच की नहीं पड़ती है, तो लोगों को ये भी भ्रांति नहीं होना चाहिए कि हर बार जांच से ही इलाज होता है। बिना जांच के भी इलाज मौजूद है, लेकिन प्लीज़ न्यूरो सर्जन से, न्यूरोलॉजिस्ट से, फिजिशियन से जांच जरूर कराएं। फाइब्रोमाइल्जिया एक बहुत कॉमन बीमारी है, लेकिन इसका पूरी तरह से उपचार संभव है और आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। सर, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथों में अचानक झुनझुनी आती है और अनकॉन्शियस सा महसूस करते हैं, या दिमागी तौर पर, या अपने फिंगर्स पे, या कई लोग के लेग पे भी इस तरह का होता है। तो क्या वो नसों से संबंधित है? जी हाँ, मैडम ने बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। ये एक तरह के लकवे का लक्षण हो सकता है मैडम। हाथ पैर में झुनझुनी आना यूजुअली हम समझते हैं नसों से संबंधित है। जी हाँ, ये ब्रेन से संबंधित हो सकता है। कई बार ब्रेन के कुछ नसों के ब्लॉक होने से हाथ पैर में झुनझुनाहट आती है। कभी भी आपके शरीर के एक भाग में, दोनों भाग में कभी नहीं होगा, याद रखिएगा। कभी दाएं हिस्से में या कभी बाएं हिस्से में। अगर आपके शरीर के एक भाग में झंझनाहट होती है, अगर आपको चक्कर आते हैं, अगर आपको सर घूम रहा है, ये लकवे के लक्षण हो सकते हैं। इसमें आजकल एमआरआई का जो नया वर्जन आया है, DWI एमआरआई हम बोलते हैं, जो 3 टेस्ला में हमारे यहाँ उपलब्ध है जीटी डायग्नोस्टिक में, उसको करने से विदिन 4 to 5 आवर्स आपके लकवे के डायग्नोसिस होती है, जिसमें सारी टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आती है। और जैसे ही लकवे की डायग्नोसिस होती है, दवा देने से 100% लकवा रिकवर हो सकता है। इसलिए लक्षणों को प्लीज ध्यान दीजिए। एक साइड हाथ पैर में झंझनाहट, चक्कर और कुछ अजीब सा फीलिंग होने को आप मान के चलिए, या तो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है या न्यूरो की। आप चेकअप जरूर कराएं, इसको नेग्लेक्ट मत करिए। कई ऐसे होते हैं उनके मन भ्रांतियां होती है कि उपचार में कैसा उनके साथ ट्रीट किया जाएगा। कई लोग ऑपरेशन से डरते हैं। क्या जो नसों से संबंधित बीमारियां हैं, क्या वो दवाओं से संभव है? मैडम, मेजॉरिटी केसेस पे दवाओं से संभव है। ये डिपेंड करता है मरीज किस स्टेज में आपके पास आता है। अगर मरीज शुरुआती स्टेज में आया है, मैं यकीन से कह सकता हूँ 90-95% पेशेंट्स की दवाओं से इलाज हो सकता है। तो हमें सबसे पहले चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको अनजान नहीं बने रहना चाहिए उनके प्रति। उनको चेकअप कराना चाहिए। डॉक्टर से चेकअप कराने में आपको ना कोई परीक्षण करना है, सिर्फ डॉक्टर से कंसल्ट करना है और उनसे ये पूछना है कि भाई ये बीमारी आगे तो नहीं बढ़ेगी। जो बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी उसका इलाज आप 2 महीने बाद भी करा सकते हैं। लेकिन कुछ बीमारी आगे बढ़ती हैं और वो केसेस ऑपरेशन कर जाते हैं। अगर हम चाहें तो हम काफी हद तक ऑपरेशन कम कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है, लेकिन आपको तत्काल डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। सर, आप एक न्यूरो सर्जन हैं, और जो न्यूरो संबंधी बीमारियां हैं, ये किस तरह से हम काबू पा सकते हैं? जैसे अभी झुनझुनाहट और इस सब के बारे में बताया, पूछा भी मैंने आपसे, तो ये क्या खान पान, हमारी दिनचर्या इन नसों को ब्लॉकेज होने से बचा सकती है? देखिए मैडम, सबसे जरूरी है आपकी लाइफस्टाइल। जैसे मैंने कहा, अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को इंक्लूड कीजिए। वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, जिनको जैसा टाइम मिलता है वॉक करिए। मिनिमम आधे घंटे एक्सरसाइज मस्ट है, हर आदमी को करना चाहिए एक्सरसाइज। मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, योगा करिए। उसके साथ ही डाइट में आप बाहरी चीज़ें जो होती हैं, तली हुई, भुनी हुई, फ्राइड चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कीजिए। कोई भी एक फल नियम बनाइए, डेली खाना है आपको। अगर आप एक फल डेली खाएंगे, आपको विटामिन की कमी नहीं होगी। विटामिन की कमी नहीं होगी, आपकी नसें मजबूत होंगी। मिल्क का उपयोग करिए। मिल्क का उपयोग करने से आपको बॉडी में कैल्शियम, विटामिन डी मिलेगा, जिससे कि आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। तो खान पान में आप मिल्क है, अगर आप नॉनवेज लेती हैं, अंडा लेती हैं, तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा। प्रोटीन भी मिलना चाहिए बॉडी में। ये सब चीज़ें फायदेमंद है, लेकिन तली हुई, फ्राइड की हुई चीज़ें और पुरानी चीज़ें प्लीज़
वो जो फ्रिज में जो फ्रोजन चीज़ें होती हैं वो प्लीज़ अवॉइड किया करिए, वो आपके लिए ठीक नहीं है। सर, एसीएन न्यूज़ के माध्यम से अब हमारे प्रदेश के दर्शकों को बताएं कि आप अभी सेवाएं यहाँ दे रहे हैं जीटी डायग्नोसिस में, यहाँ उपलब्ध जो सेवाएं हैं हमें बताएं। जी, मैं आपको बहुत ही हर्ष के साथ ये बताना चाहूँगा, जीटी डायग्नोस्टिक मेरे और डॉक्टर सत्यम ज्ञानी मेरे जो पार्टनर हैं उनके द्वारा चलाया गया एक संस्थान है, जहाँ हमने जो शुरुआत की है एक बेहतर संस्थान के रूप में शुरुआत की है, जिसमें हमें 3 टेस्ला MRI जो सबसे मोस्ट एडवांस MRI है इस छत्तीसगढ़ का, जिसमें एक बहुत ही फास्ट, त्वरित और बहुत ही बेहतरीन जांच होती है, जिसमें कि आपके पर्याप्त मात्रा में आपकी डायग्नोसिस सही बन जाती है, समय पर बन जाती है। साथ ही साथ हमारे यहाँ 32 स्लाइस CT स्कैन है, हमारे यहाँ एडवांस यूरिन सोनोग्राफी है, हमारे यहाँ एडवांस पैथोलॉजी लैब है, एडवांस एक्सरे मशीन है, हमारे यहाँ एडवांस पैथोलॉजी लैब, फिजियोथेरेपी है हमारे पास। हमारी OPDs में डॉक्टर ज्ञानी की OPD है, पेडियाट्रिक्स, और मैं हूँ डॉक्टर नितिन तिवारी, न्यूरोसर्जन। हमारे यहाँ कार्डियोलॉजी की OPD समस्या आए हैं, शीघ्र ही हमारे पास एंडोक्राइनोलॉजी की OPD शुरू होंगी, हमारे पास ऑर्थोपेडिक OPD है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है वो है पेन क्लिनिक। आजकल लोगों को लगता है कि ऑपरेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है दर्द में, कमर दर्द में। हमने कमर दर्द का और घुटने दर्द का एक उपचार निकाला है, जिसमें कि हम PRP, घुटने में PRP नाम का एक इंजेक्शन लगाते हैं और कमर में रूट ब्लॉक नाम का इंजेक्शन लगाते हैं। इस इंजेक्शन से यकीन मानिए काफ़ी हद तक दर्द में काबू पाया जा सकता है, दवाओं का असर डबल हो जाता है और बहुत से पेशेंट ऑपरेशन से बच सकते हैं। इसकी सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। पिछले विगत वर्ष 1 सालों में हमने 1000 से ज़्यादा सफलतापूर्वक केसेस किए हैं। सर, आपका बहुत बहुत